तो एक और क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट 1.3 क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको समझना है कि एक ट्रापेजियम है PQRS। यू नो कि कोई भी ट्रापेजियम होता है उसके वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। यहाँ PQ जो है वो SR के पैरेलल है, वो तो बात की बात है। अब इसमें आपको क्या गिवन है, PQ जो है वो SR के पैरेलल है, ऑलरेडी गिवन है, आपको इतना भी समझने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में भी गिवन है कि PQ जो है वो SR के पैरेलल है। ओके, AR इक्वल 5 AP, ये सेगमेंट जो A से R तक है वो 5 टाइम्स ऑफ AP की इक्वल है। अगेन AS जो है वो 5 टाइम्स ऑफ AQ के इक्वल है, और आपको प्रूफ करना है कि जो SR सेगमेंट है वह PQ के 5 टाइम्स के इक्वल है, मतलब SR इक्वल 5 टाइम्स ऑफ PQ, ये प्रूफ करना है। तो आपको यहाँ पे कई अलग अलग ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, एक यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। आप इन दोनों को मर्ज करोगे मतलब ट्रायंगल्स तो ढेर सारे हैं। हमें कौन से दो ट्रायंगल्स ऐसे हैं जो आपके काम के हैं, जिसको हम एक दूसरे के सिमिलर दिखा करके जो प्रूफ करना है उसको हम प्रूफ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से वो दो ट्रायंगल है? तो आपको जो सेगमेंट्स गिवन है और जो प्रूफ करने हैं उन दोनों सेगमेंट्स को यूज करके हम देखो कौन सा ट्रायंगल यहाँ पे बना सकते हैं। तो एक सेगमेंट AR, दूसरा सेगमेंट AS, तीसरा सेगमेंट SR। AR, AS और SR, इन तीनों सेगमेंट से ये नीचे वाला ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल ASR। ओके, और दूसरा राइट में देखो AP सेगमेंट, AQ सेगमेंट और PQ, AP, AQ एंड PQ, इन तीनों से ये ट्रायंगल बन रहा है। तो ये दो ट्रायंगल है जो हमारे काम के हैं, जिनको हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। और सिमिलर आ गए, ये दोनों को सिमिलर आपने दिखा दिया, तो ये जो प्रूफ करना है तो आ ही जाएगा उसके बाद। तो पहला काम आपका क्या है, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना। ठीक है, तो चलो, अच्छा इसमें एक तो बिल्कुल आसान से एक प्रॉपर्टी मिल जाएगी कि ये जो ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा, इसे कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको क्या क्या लिखना होता है, गिवन, टू प्रूव, ये सब लिखना है। तो लिखते हैं गिवन क्या है, गिवन है आपको कि PQRS इन पैरेललोग्राम PQRS, इन पैरेललोग्राम PQRS, या इन फिगर आप लिख सकते हो, इन फिगर आपको क्या गिवन है, AR इक्वल 5 AP, AR इक्वल 5 AP, दूसरा क्या है AS इक्वल 5, AS इक्वल 5 AQ, ये दो चीज गिवन है। आपको प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि SR इक्वल 5 PQ, ये आपको प्रूफ करना है। SR इक्वल 5 PQ, ये आपको प्रूफ करना है। SR इक्वल 5 PQ, ये आपको प्रूफ करना है। ओके, तो देखो प्रूफ में सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रूफ में आप दो ट्रायंगल डिसाइड करो, कौन कौन सा। अच्छा, जो गिवन है AR इक्वल 5 AP और AS इक्वल 5 AQ, पहले हम इन दोनों को ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखोगे AR इक्वल 5, AR इक्वल 5 AP डॉट डॉट डॉट, कैसा गिवन, ये आपको गिवन है। अब यहां से हम AP को इसके नीचे लाते हैं, तो AR अपॉन AP इक्वल क्या आएगा, 5, AR अपॉन AP इक्वल क्या आ जाएगा आपको 5, या आप लिख सकते हो 5 अपॉन 1, रेशियो में लिखना है तो 5 अपॉन 1, ये आपका इक्वेशन नंबर 1। ओके, सिमिलरली आप इसी तरीके से अब जो दूसरा गिवन है AS इक्वल 5 AQ, वहां से देखो, एंड AS इक्वल 5 AQ, ये भी आपको गिवन है, लिख दिया गिवन। ठीक है, तो यहां से आप AS और AQ का रेशियो फाइंड करोगे, तो ये भी आएगा 5। अच्छा, इसको रेशियो लिख लिया तो 5 अपॉन 1 भी ऐसा लिख सकते हो। तो AS अपॉन AQ ये भी आ गया कितना, 5 अपॉन 1, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का कंपेयर करें तो दोनों रेशियो इक्वल है, दोनों का रेशियो क्या है, 5:1, 5:1। तो क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, therefore from
इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं कि ए आर अपॉन एपी, ए आर अपॉन एपी जो होगा वो इक्वल होगा ए एस अपॉन ए क्यू की, ए एस अपॉन ए क्यू की, और ये दोनों किसके कितने के इक्वल होंगे, 5/1। ठीक है, ये दोनों रेशियो एक दूसरे के इक्वल होंगे। अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर 3 हम सपोज करेंगे क्योंकि इसको बाद में हमें यूज करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, अब ये जो दो ट्रायंगल हमने डिसाइड किया था, एक ट्रायंगल कौन है, ट्रायंगल पी ए क्यू, और दूसरा ट्रायंगल है आर ए एस। इन ट्रायंगल पी ए क्यू एंड ट्रायंगल आर ए एस, इन दोनों ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल पी ए क्यू, सॉरी, इन ट्रायंगल पी ए क्यू एंड ट्रायंगल आर ए एस, इन दोनों ट्रायंगल में आप देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एंगल पी ए क्यू जो होगा वह इक्वल होगा एंगल आर ए एस के। ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंड दूसरा क्या, दूसरा हमने प्रूफ किया है ए आर अपॉन ए पी इक्वल ए एस अपॉन ए क्यू। ये ऑलरेडी हम इक्वेशन नंबर 3 में प्रूफ किए हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 में हमने इसको प्रूफ करके रखा है। अब जैसे ही किसी भी ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल में कोई एक एंगल और उस एंगल को बनाने वाले साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल हो जाए, ये ट्रायंगल आपस में इक्वल है और इन दोनों ट्रायंगल को बनाने वाले साइड ए आर का रेशियो ए क्यू के साथ और ए एस का रेशियो ए क्यू के साथ, ये दोनों क्या होगा, इक्वल हो गया। देयरफॉर हम लिख सकते हैं जो ये दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी ए क्यू, देयरफॉर ट्रायंगल पी ए क्यू जो होगा वह सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल आर ए एस। ओके, हो जाएगा, यस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे, और सिमिलर हो जाएंगे तो कैसे होंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हो, कौन सा टेस्ट अप्लाई कर रहे हो, टेस्ट का नाम आपको कमेंट करना है। ओके, यहां पे किस टेस्ट से हम दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे के सिमिलर दिखाए हैं, इस टेस्ट का नाम आपको यहां पे कमेंट करना है कि कौन सा टेस्ट अपने अप्लाई किया। तो ट्रायंगल पी ए क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर ए एस, ये हो जाएगा। अब जब भी कभी दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाते हैं तो क्या होता है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है, जिसे कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, CSST, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो यहां पे क्या हो जाएगा, AP अपॉन AR इक्वल AQ अपॉन AS इक्वल PQ अपॉन RS। इसे कहते हैं CSST, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, अब देखो यहां पे आपको किसका वैल्यू पता है, AR अपॉन AP की वैल्यू है 5/1, यहां पे AP अपॉन AR दैट मींस 1/5। आपको क्या प्रूव करना है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू ऑलरेडी पता है, AS अपॉन AQ, AS अपॉन AQ, AS अपॉन AQ की वैल्यू कितना है, AS अपॉन AQ की वैल्यू 5/1 है, तो AQ अपॉन AS हो जाएगा 1/5, AP अपॉन AR, AR अपॉन AP 5/1 है, तो AP अपॉन AR क्या हो जाएगा 1/5। दैट मींस ये दोनों सेगमेंट्स की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी पता है, तो ये है 1/5। तो PQ अपॉन RS इसी रेशियो की इक्वल है, तो PQ अपॉन RS की भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1/5। देयरफॉर आप लिख सकते हो कि PQ अपॉन RS इक्वल 1/5। इसको क्या लिखेंगे, इसको भी हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से लिख रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में हमें इन दोनों का रेशियो पता है, तो PQ अपन RS का भी रेशियो क्या हो जाएगा 1/5। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 का मल्टीप्लाई होगा PQ के साथ, RS का मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो आपको मिल जाएगा जो आपको प्रूफ करना है, देयरफॉर मिल जाएगा RS को मल्टीप्लाई किया RS इक्वल 5 इंटू PQ, 5 इंटू PQ, यही आपको प्रूफ करना था। ये प्रूफ होकर के मिल गया आपको, तो इसको आप बॉक्स में फिल कर दोगे, यहाँ पे लिखोगे क्या, हेंस प्रूफ।
ओके, दैट्स इट, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीटेड। तो स्टूडेंट, प्रैक्टिस सेट 1.3 के हम क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें है एक क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी है जो कि एक पैरेललोग्राम है, और उसमें जो साइड ए बी है उसको एक्सटेंड करके पॉइंट टी तक एक्सटेंड किया गया है, और टी को डी से ज्वाइन किया गया है, और जो साइड टी डी है वह बीसी को पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब आपको वो चाहता क्या है इससे कि प्रूव दैट डीई डीई इंटू बीई इक्वल सीई इंटू टीई, दैट मीन सभी में पॉइंट ई जो है वो कॉमन पॉइंट है। तो आप देखोगे जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है और ये सिमिलरिटी का है, तो आपको दो ट्रायंगल यहाँ पे देखने हैं, दो ट्रायंगल कौन कौन से हैं, और वो दोनों ट्रायंगल कौन से हैं जिसको हमें सिमिलर दिखाना है। यहाँ पे आप देखोगे कि जो प्रूफ करना है उसी में आपको पता चल जाएगा कि कौन से वो दो ट्रायंगल हमें डिसाइड करना है। तो देखो पहले वो साइड सेगमेंट्स देखो, डीई सेगमेंट कहाँ आ रहा है, ये डीई सेगमेंट है, ये बीई सेगमेंट है। तो डीई और सीई से जो ट्रायंगल बनने वाला है, सेगमेंट डीई और सेगमेंट सीई से जो ट्रायंगल बनने वाला है वो ट्रायंगल ये है। तो एक ट्रायंगल ये लिया, दूसरा बीई और टीई से जो ट्रायंगल बनने वाला है ये ट्रायंगल है। अब यही दोनों ट्रायंगल है आपके पास, अब इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, सिमिलर दिखाएंगे। सिमिलर कैसे दिखा सकते हैं, टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी में आपने ढेर सारे टेस्ट पढ़े हैं, उसमें ट्रिपल ए, डबल ए, ट्रिपल एस, ऐसे ढेर सारे आपने ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के टेस्ट पढ़े, तो वहां पे कोई भी एक टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए इसमें इस फिगर में कौन सा टेस्ट अप्लाई हो रहा है। तो एक ट्रायंगल अपने यहां पे लिया ट्रायंगल सी डी ई, और दूसरा ट्रायंगल लिया ट्रायंगल बी टी ई। अब दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर दिखाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिख रहा है कि ये जो ट्रायंगल का ये एंगल है पॉइंट ई पर, एट पॉइंट ई, दिस एंगल इज वर्टिकली अपोजिट एंगल टू दिस, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। तो एक एंगल तो हमने इक्वल दिखा दिया। आफ्टर दैट आप देखोगे कि किसी भी पैरेललोग्राम में उसके अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, तो ये जो साइड होगा यह सीडी के पैरेलल होगा। अब इसी साइड AB को एक्सटेंड किया गया है, तो AT जो होगा वह पूरा CD के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो जब भी दो लाइन पैरेलल हो और उसमें हम BC को ट्रांसवर्सल सपोज करेंगे, तो आप बताओ कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल बाय विच प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी से होगा, इन दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, बताओ कौन सी प्रॉपर्टी, ये आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट कर देना। तो ये दोनों एंगल कैसे एक दूसरे के इक्वल होंगे, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करना। तो ये दोनों इक्वल होंगे। अब कि दोनों ट्रायंगल में हमने दो एंगल को क्या कर दिया, इक्वल दिखा दिया। तो जैसे ही दोनों ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो गए, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। फिर सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई करके हम इसको जो भी यहाँ पे है प्रूफ कर सकते हैं। तो ओके, चलो आते हैं सॉल्यूशन में, कैसे लिखा जाएगा, क्या क्या करना है वो भी ध्यान से करते हैं। एक हमें पूरा ओवरव्यू मिल गया कि हमें करना कैसे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो कि ABCD क्या है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो यहां पे आप लिखोगे AB, क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये आपको गिवन है, ठीक है। क्वाड्रिलैटरल ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में क्या है, प्रूफ करना है कि DE इंटू बीई जो है, DE इंटू बीई C इंटू टी के इक्वल है, DE इंटू बीई जो है वो इक्वल है CE इंटू टीई के, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये आपको गिवन है, ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, D इंटू बी इक्वल C इंटू टी, आपको प्रूफ करना है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे कि जो आपका ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो आप लिख सकते हो ना कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, देयरफॉर
क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है, देयरफॉर आप लिखोगे कि जो साइड इसका AB है वो पैरेलल होगा किसके, CD के। साइड AB है, ये पैरेलल होगा CD के। कैसे लिखोगे, यहां लिखोगे प्रॉपर्टी होता है पैरेललोग्राम की, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। ये जो लिखने का तरीका है, ये पैरेललोग्राम लिखा है, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम होता है, तो देयरफॉर आपका AB जो हो गया वो पैरेलल हो गया CD के। अब आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि AB CD के पैरेलल है, तो क्या AT पैरेलल नहीं होगा? यस, देयरफॉर लिख सकते हो कि AT पैरेलल CD। इसका रीजन आप लिखोगे कि A जो है, B जो है और T जो है, ये तीनों कैसे हैं, कोलिनियर पॉइंट है। तो ABT आपके कोलिनियर पॉइंट है, इसलिए ये AT जो होगा वो CD के भी पैरेलल हो जाएगा। अब AT CD के पैरेलल हो गया, AT CD के पैरेलल हो गया, और यहां पे हम देख पा रहे हैं कि AT CD के पैरेलल हो गया। एंड हम सपोज कर ले रहे हैं कि यहाँ पे जो BC सेगमेंट है, सेगमेंट BC इसका क्या है, ट्रांसवर्सल। सेगमेंट BC इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि एंगल TBE, एंगल TBE जो होगा वह इक्वल होगा CED के, एंगल CED के। TBE इक्वल एंगल CDE। अब इस ये तो आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, आप इसका रीजन कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। ऑलरेडी पहले मैंने इसको बताया था कि ये क्यों एक दूसरे के इक्वल है, इसका रीजन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। आफ्टर दैट अब देखो इन ट्रायंगल, आपके पास दो ट्रायंगल कौन से हैं, एक ट्रायंगल BET और दूसरा ट्रायंगल CED। उन दोनों ट्रायंगल को डिसाइड करो। लिखो इन ट्रायंगल BET एंड ट्रायंगल CED, इस दोनों ट्रायंगल में आप देखोगे कि एक जो एंगल BET है, एंगल BET यह इक्वल है एंगल CED के, एंगल CED। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल वो एंगल है, ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये दोनों इक्वल हो गया। एंड एंगल TBE जो कि ऑलरेडी हमने ऊपर प्रूफ किया है, एंगल TBE जो है वो भी इक्वल है एंगल CED के। ऑलरेडी हमने इक्वेशन नंबर 1 में इसको प्रूफ करके रखा है, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में इसको हमने लिखा है ना, तो इसको लिखोगे फ्रॉम 1। तो किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल को इक्वल दिखा दिया, देयरफॉर आप लिख सकते हो देयरफॉर ट्रायंगल BET, देयरफॉर ट्रायंगल BET जो हो जाएगा, ट्रायंगल BET जो हो जाएगा वह सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल CED के। ये ट्रायंगल दोनों क्या हो जाए, सिमिलर हो गए। अब जैसे ही दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं तो उनके प्रॉपर्टी होता है, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी CSHT, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से हम लिख सकते हैं कि इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा वो इक्वल हो गया। तो BE का रेशियो किसके साथ, CE, देयरफॉर लिख सकते हैं BE अपॉन CE इक्वल ET या TE अपॉन DE, TE अपॉन DE। ये कैसे, ये है CSST, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ओके, यहां तक हो गया। आफ्टर दैट आप इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे आपको जो प्रूफ करना था वो मिल गया है क्या, तो DE इंटू BE, यहाँ पे DE है, यहाँ पे BE है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के न्यूमरेटर का इसका इधर जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आएगा। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ही आपका जो प्रूफ करना था वो मिल जाएगा। यहाँ पे मिल जाएगा आपको DE इंटू BE इक्वल CE इंटू TE, D इंटू बी इक्वल CE इंटू TE। आपको यही प्रूफ करना था, तो आप इसको बॉक्स में
बंद करोगे और लिखोगे हेंस प्रूफ। ओके, तो इस तरीके से आप बिल्कुल सिंपल से बस दो ट्रायंगल डिसाइड करना है, कौन से वो दो ट्रायंगल हमें सिमिलर लेने हैं, और फिर वहां पे सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा होगा।